हो शर घाटा का मछ खाली बिना गे की चाह। अरे शर घाटा का मछ खाली बिना गे की चाह। अरे चौकड़ी में ठाड़े है भेरो कोली प्यारी आहा। अरे चौकड़ी में ठाड़े है भेरो कोली प्यारी आहा। अरे बैठ बना मेरी गाड़ी में घूमी आली हिट म्यार दगाड़ा। ऊंचा नीचा डाना देखली ठंडो मीठो पानी म्यार पहाड़ा। एक्चुअली क्या है ना कि वो फॉर्म भाग रहे, तो अब ये नहीं कहूँगा चलो ठीक है उसमें मैंने गाया, बट वो गीत जो है हमारे जो दाजू पप्पू गार्गे जी, वो उस गीत को पूरा नहीं कर पाए। मतलब उनसे पहले जो है आप सभी को पता है कि कितना बड़ा हादसा उनके साथ, क्योंकि मैं उनके बहुत ही क्लोज रहा था। तो मतलब उस गीत को गाने का मेरा ये नहीं था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो करूं, लेकिन एक साथ था कि चलो अगर मैं इसमें 2 शब्द गा दूंगा तो शायद मतलब एक अपनी तरफ से भी होता है ना कि यार चलो कहीं ना कहीं हम याद करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं उत्तराखंड के जाने माने गायक और गीतकार संदीप सोनू जी को अपने साथ लेने वाला हूं। संदीप जी पिछले दिनों मेरे गांव आए थे अपने गाने की एक शूटिंग के लिए, तो वो शूटिंग तो फिलहाल कंप्लीट हो गई है। तो उस दौरान मैंने उनसे बातचीत की, हालांकि वो बहुत कम बातचीत करते हैं, इंटरव्यूज़ भी बहुत कम करते हैं, लेकिन जब मैंने उनसे विनती की कि 2-4 बात मेरे साथ कर लीजिए तो वो मान गए। तो उनसे मैंने बातें भी की, उनके आरंभिक जीवन से लेके वर्तमान में जो चल रहा है वो सब जानने की कोशिश की। उसके अलावा उनसे उनके 2-3 गाने भी सुने, जैसे बैठवाना मेरी गाड़ी में और अन्य गाने। तो उनसे बातचीत के दौरान काफ़ी कुछ सामने आया, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत रही। तो आपको भी ये बातचीत जो है बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत पसंद आने वाली है। तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गाँव से मैं लगातार वीडियोज़ बनाता हूँ, और अभी हम क्रिकेट खेलने गए हैं, तो यहीं पर आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। एक झलक क्रिकेट की दिखाते हैं, उसके बाद सीधे संदीप जी से आपको मिलाया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल हम जो है यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और जैसी सर्दियाँ आती है पहाड़ों पे क्रिकेट के दिन आ जाते हैं वापस से। तो अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं। फिलहाल आपको सीधे ले जाते हैं सोनू जी के पास और उनसे बातचीत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने हैं एकदम अभी संदीप सोनू जी। तो बहुत ही बढ़िया गायक हैं और एक्टिंग भी करते हैं। स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। तो सबसे पहला सवाल मेरा कि आपको हमारा गांव कैसा लगा, लोकेशन कैसी लगी? बहुत ही प्यारी लोकेशन है और मज़ा आ गया। और जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं 2010 में गुरुड़ में पढ़ता था, तो इस यही रास्ता था आना जाने का, और लगभग 14 साल के बाद आज यहाँ दोबारा इस रास्ते में आना हुआ। बहुत ही बेहतरीन मार्केट और यहाँ की जो सड़क है, और जो हम नीचे से यहाँ आए ये खेतों के रास्ते, बहुत बेहतरीन नज़ारा, रंगत आ गया, मतलब रंगत आ गया। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ पले बड़े, कहाँ पढ़ाई की, और कहाँ भी आप रह रहे हैं? मैं पिथौरागढ़ ज़िले पामती गांव है, थल से थोड़ा ऊपर पड़ता है, और वहाँ का रहने वाला हूँ, मूल निवास। और लगभग 9th तक मैंने वहीं पढ़ा है, और उसके बाद में हम 2002 या 2003 में हम हल्द्वानी आ गए थे पढ़ाई के लिए, और फिर उसके बाद पढ़ाई यहीं से पूरी हुई और डिप्लोमा भी हुआ कंप्लीट। देन उसके बाद फिर रुद्रपुर में ही जॉब लग गई हमारे। अच्छा। 2010 में। तो सिडकुल के आने के बाद मतलब आप सीधे वहीं चले गए हैं? हाँ, हमारा कॉलेज कैंपस हुआ था, लगभग 13 बच्चे थे हम, एक साथ सेलेक्ट हुए थे बजाज ऑटो लिमिटेड में। ठीक। और अभी वहीं पे हैं हम। तो सर ये बताइए कि संगीत की ओर कैसे आपकी रुचि बढ़ी? संगीत की ओर बचपन से था रुझान, तो क्योंकि गाँव घरों में रहते थे, आए दिन कुछ न कुछ प्रोग्राम और इस तरह की चीज़ें होती रहती थी, तो उसमें हम खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो वहीं से रुचि हुई, पुराने गीतों को सुनना अच्छा लगा, रेडियो में सुना करते थे, और फिर टेप में सुनते थे। जब टेप लगता था ऐसे खेतों गांव में किसी के घर में लग गया, काम कर रहे हैं और गाना सुन रहे, तो वो मतलब बचपन से ही ना वो चीज़ें आती गई दिमाग में। और फैमिली भी है, मेरे दादाजी बहुत अच्छे भगनौल गाया करते थे। अच्छा। और मैंने देखा तो नहीं उनको, बट कहते हैं। और पिताजी मेरे बहुत अच्छा गाते हैं, और मम्मी भी मेरी बहुत अच्छा गाती है। फोक जो भी मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो मम्मी पापा और मेरे जो गांव के हैं सब से मैं सब राय लेता हूँ, सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो अभी आपने कहा कि सब लोग गाते हैं, तो जीन्स में आपके कहीं ना कहीं वो चलता रहा है। तो आपने अभी भगनौल का एक जिक्र किया, तो बहुत लोग जानते नहीं कि भगनौल क्या होता है। हमारे उत्तराखंड में अलग अलग विधाएँ हैं, भगनौल है, झोड़ा है, चांचरी डांस में आता है ना?
या नहीं, गायन? चांचरी भी एक वही है। अच्छा, जैसे झूड़ा है, गीतों में भी अलग अलग चीज़ें आती है, तो भगनोल क्या है और ये सब चीज़ें, भगनोल के बारे में आप थोड़ा बताएं, क्योंकि भगनोल अभी क्या है कि बनने भी कम हो गए हैं और लोग समझते भी नहीं कि क्या भगनोल है, क्या क्या चीज़ है करके। अब जितना मतलब हमने सुना है, और क्योंकि हमने उस समय का दौर वो जिया नहीं है एक्चुअली, तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब ये ऐसा होता है और ये एग्जैक्टली ऐसा होता है। बट ये है कि जितना हमने समझा है कि बैर भगनोल जो हैं वो सवाल जवाब होते हैं, और ग्रुप में एक डिस्कशन होता है उनका कि एक दूसरे से डायरेक्ट, जैसे हम पूछ रहे हैं क्या हाल है, कैसे हो, तो वो एक मतलब गीत के माध्यम से हुआ करता था, जोड़ के माध्यम से, तो वो उसका जवाब देते थे। तो ये एक कंपटीशन जैसा होता था। अच्छा, जैसे अभी रंगभंग आया था, उसको हम भगनोल कह सकते हैं क्या? क्योंकि उसमें भी तो एक वो बातचीत चलती रहती है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें सिंगल में था, और जैसे बैर भगनोल गा रहे हैं तो उसमें एक जोड़ा होता है, मतलब जोड़ के साथ उसको नॉर्मली गाया जाता है। जैसे आपने बागेश्वर सुना होगा, ऐतिहासिक मेला लगता है उत्तरायणी का, तो उस समय में मतलब वहाँ काफ़ी प्रचलित हुआ करता था ये बैर भगनोल। अभी मतलब कोर्ट के मेले में भी चलता है ये। हाँ, अभी कहीं कहीं पे है वो, क्योंकि वो तब तक है जब तक जिन गाँव में जो बुजुर्ग हैं, अगर उन्होंने किसी ने ले लिया, उनसे सीख लिया, तो शायद नई पीढ़ी जो है उसको कर सकते हैं। अब हम आज के समय ये कह सकते हैं हमारे पास थोड़ा समय ना होने की वजह से थोड़ा सा कम इस चीज़ में समय दे पा रहे हैं अभी। तो आप अभी सोचते हैं कि यार ये जो पुरानी चीज़ें हैं, भगनोल गायनी जैसे है, इस विधा को भी जीवित रखा जाए, तो इस और काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? अब अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तो अभी थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि और भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कर रहे होंगे, अच्छी बात है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमसे लगभग 15-20 साल जो छोटे हैं, तो अगर हमें भी उसको आगे कुछ लेके जाएंगे तो शायद उनके लिए एक अच्छा हो जाएगा, नहीं तो वो लुप्त हो जाएंगी वो चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। अभी मैक्सिमम जो है हम कह सकते हैं कि झोड़ा, चांचरी, जोड़, छपेली, इस तरह की चीज़ें हैं अभी। लेकिन जो जैसे आपने बोला कि बैर भगनोल है और गुड़ौल है, चंफुल है, बहुत सारे विधाएँ, मुझे भी कई चीज़ें पता नहीं है ना, मैं उतनी विधाओं के बारे में मुझे नहीं पता, बस भगनोल मैंने सुना है, इसलिए मैं थोड़ा पूछ रहा था। बिल्कुल सही पूछा आपने, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है और ये बहुत बहुत विस्तार है, मतलब तरह तरह के अलग अलग सबके अपने अपने मत हैं इसमें। तो ये बताइए सोनू जी कि पहला गाना कब आया था आपका? गाना मेरा पहले लगभग 2006-07 में भी गाना आए थे। तो उस समय तो कैसेट में आया होगा। हाँ, सीडी में आया था उस समय में। तो कैसा वो याद है आपको, कैसा लगा था उस दिन आपको? अरे वो बहुत ही गजब का था वो, और 8 गाने थे वो पूरे कैसेट में। अच्छा। तो गाने खुद ही, उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं कि कोई लिखे, कुछ नहीं, खुद ही लिखते थे और खुद ही गाते थे। तो फिर देहरादून से रिकॉर्ड हुआ था, 6-8 गाने थे उसमें, जिसमें से 6 मेरे थे, 2 फीमेल के थे। सीता करके नई बच्ची थी, पहाड़ की थी, तो मैंने कहा चलो हम गाते हैं। अच्छा, तो उस एल्बम का कोई गाना आपको याद है, थोड़ी 2 लाइन 4 लाइन, या फिर सब भूल चुके हैं? गाने तो बहुत यहाँ है उसमें, तो एक अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए। उसमें एक भजन था जो है ना, ये हमारी कुल देवी है, कोटगाड़ी की देवी भगवती, तो गीत था उसमें, कोटगाड़ी में देवी भूमि, बगल में भूमि, काली नागजू की, बगल में भूमि, काली नागजू की, कोटगाड़ी में देवी भूमि, बगल में भूमि, काली नागजू की, बगल में भूमि, काली नागजू की। तो ये आपका पहले कैसेट का, पहले सीडी का एक गाना था, मतलब उसकी 2 लाइन है। तो ये बताइए कि वो कैसा रोमांच था पहले पहले गाने आने का? मतलब एक होता है ना, नई नई खुशी होती है उसकी, एक्सपीरियंस, मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती, बहुत चीज़ें होती है उस समय। क्या उम्र थी आपकी उस समय? उम्र तो ये कह सकते हैं कि मतलब कर लिया था हमने 12th करते, मैं पॉली कर रहा था उस समय में। तो मैंने कहा कि घर वालों से मेरे को एक कैसेट निकालना है, उसमें इतना खर्चा आ रहा है, क्योंकि उस समय में पैसा लगता था उसमें, तो लगभग 25-30 हज़ार रुपये कुछ लगे थे। तो घर वाले ने मना करा, बोला कहाँ लगाया, पढ़ाई कर ली, जॉब कर, ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है, शौक है। मैंने कहा इतने सारे गाने लिखे हैं मैंने, 25-30 गाने लिखे थे, मैं क्या करूँगा इनका। तो वो डायरी पड़ी है मेरे पास आज भी, तो उसमें से हमने छाँटे, और एक जितेंद्र मर्तोला जी थे, और वहाँ से वो एल्बम आई थी, आली मर्देगढ़ चैनल कैसेट का नाम था। अच्छा। और कैसा रहा उसका रिस्पॉन्स? तो उस समय में इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, क्योंकि उसी समय में एक प्रिया सीरीज कंपनी थी जो कि उत्तरांचल आइडल बनाया था उन्होंने 2007 में,
तो हमने उसको मैं उसमें प्रथम विजेता था कुमाऊँ से, अच्छा। और द्वितीय थी वहाँ से, मतलब वही गढ़वाल से थी दुखत्याल। तो अभी वो हमारे बीच है नहीं, शायद नहीं रही हो, बहुत अच्छी गायिका थी वो भी। तो ये रियलिटी शो था एक? हाँ, ये रियलिटी शो था, उत्तरांचल आइडल का 2007 में। अच्छा। उसके बाद ही फिर ये हुआ, फिर तो मैं पढ़ने चला गया। फिर 2010 में फिर एक और एल्बम आई मेरी, रुकमा मैदान। तो जो रुकमा मैदान ने मतलब थोड़ा नाम कमाया या फिर बहुत बाद में कोई गाना हिट हुआ? गाने, क्योंकि वो भी कैसेट ही था। अच्छा। यूट्यूब में तब भी नहीं आया। अच्छा। तो वो भी लोगों ने कुछ, किन्होंने सुने होंगे, किन्होंने नहीं सुने होंगे शायद, तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि उतना। तो पहला गाना वो कौन सा था जिससे आपको लगता है कि इससे थोड़ा एक पहचान फिर मिलनी शुरू हुई? एक्चुअली मैं तो अभी भी ये नहीं मान रहा कि मतलब कोई पहचान है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हम मानते हैं लेकिन। नहीं, आपका धन्यवाद। बट मैं एक गायक मतलब बोल सकते हैं कि मतलब गीत गाता हूँ बस, हो गया। इसके अलावा मेरे को कुछ हाँ, तो वो गाना कौन सा था पहला जो थोड़ा हिट हुआ था और मतलब जिसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था आपको? गाने तो वैसे सभी आए, बट मैंने एक बाकुरी गाना गाया था, उसको कोविड के टाइम पे बहुत पसंद किया। अच्छा। और जो है रीना गाना भी बहुत पसंद किया लोगों ने। अच्छा, जिसमें वो है भानु चौपाल भी हैं, हाँ। विशु रौतेला, नई बच्चे थे, तो गाना बहुत पसंद किया। फिर बरंडी बोतल नहीं। तो ये इसकी बात के गाने हैं क्या? बैठ मेरी गाड़ी माँ, ये बैठ बना उससे पहले के हैं। अच्छा, उससे पहले के हैं। हैं। तो बैठ बना तो बहुत बढ़िया वायरल हुआ था मेरे ख्याल से। भी हाँ, वो बाद में आया था बैठ बना, तो वो गीत भी ऐसे गा दिया था। अच्छा। तो लोगों को क्लिक कर और ख्वाब वगैरह में भी तो आपका नाम है, उसको भी तो आपने आवाज़ दी है। ये आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो ऐसा गाना था जिसने टिकटॉक पे उत्तराखंड का पहला ऐसा गाना था जो सेंसेशनल था, मतलब भयंकर वायरल हुआ था पूरे दुनिया में, टिकटॉक ख्वाब वगैरह। उसके बारे में कुछ बताइए आप। एक्चुअली क्या है ना कि वो ख्वाब वगैरह, तो अब ये नहीं कहूँगा, चलो ठीक है उसमें मैंने गाया, बट वो गीत जो है हमारे जो दाजू पप्पू गार्गे जी, वो उस गीत को पूरा नहीं कर पाए। मतलब उनसे पहले जो है, आप सभी को पता है कि कितना बड़ा हादसा उनके साथ, क्योंकि मैं उनके बहुत ही क्लोज रहा था। तो मतलब उस गीत को गाने का मेरा ये नहीं था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो करूं, लेकिन एक साथ था कि चलो अगर मैं इसमें 2 शब्द गा दूंगा तो शायद मतलब एक अपनी तरफ से भी होता है ना कि यार चलो कहीं ना कहीं हम याद करते रहते हैं। लेकिन उससे मेरा ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा फेम ले लूँ या फिर बहुत बड़ा, मैंने उसका ऐसा कोई भी क्रेडिट कह सकते हैं या फिर ऐसा कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि वो एक मेरे बहुत ही दिल के करीब रहे हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। मतलब उनकी जब भी बात आती है तो मैं बोल नहीं पाते, नहीं बोल पाता, भावुक हो जाते हैं। तो ये बताइए अभी कैसा चल रहा है आपका काम? तो वो ये ड्यूटी है, जॉब है, और जॉब के साथ साथ कभी समय मिल जाता है तो ये इस तरह के जो लोकगीत हैं इन पे थोड़ा सा काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे जो लिरिक्सिस्ट हैं वो तो उनकी कमी होने की वजह से। अच्छा, आप कह रहे हो कि गीतकार कम हैं, मतलब अच्छे गीतकार कम हैं? हाँ, मतलब है ही नहीं, मतलब मैं तो कह सकता हूँ कि है, होंगे, लेकिन वो चीज़ें आ नहीं रही हैं जो एक्चुअल में आनी चाहिए। वो एक लेखक जो अपने भाव को कलम के माध्यम से पेज पे लाता है, एंड उसके बाद जो गीतकार, गायक जो और लोग हैं, मतलब वो अब तरह तरह की चीज़ें अपने लाते हैं, लेकिन जो एक मेन है कि वो किस एंगल से सोचते हैं एक लेखक। लेकिन लेखक के साथ दिक्कत ये भी है ना, कई बार ऐसा होता है कि लेखक ने, गीतकार ने गाना तो अच्छा लिखा, लेकिन कोई प्रोड्यूसर उसको उस पर रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो समझता है कि ये गाना चल नहीं सकता, हालांकि बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जो श्रोता हैं, इसको सुनने वाले हैं, बहुत लिमिटेड है। तो ऐसे में लेखक कैसे सर्वाइव करेगा? उसकी भी तो दिक्कत है। ये इसमें ये नहीं कह सकते कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे। जो हम दे रहे हैं, मतलब जो हम भी समाज को दे रहे हैं, समाज वही एक्सेप्ट करता है। इट मीन्स कि मतलब अगर अच्छा, मतलब अच्छा ये नहीं कहूँगा कि अगर मैं अच्छा करूँ, बुरा करूँ, जो भी मतलब मेरे को लगता है, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक जो उसको अडॉप्ट कर लेती है। तो जैसे मेरा जो जोन है फोक, मैं सोचता हूँ कि उसको कंटिन्यू रखूँ, तो मैं उसी पे काम करता हूँ। भले ही मेरे को और भी चीज़ें मन करता है मेरा भी, चलो भाई कभी ये कर लें, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कहा नहीं, ये एक जोन अगर पकड़ रखा आपने, उसको पकड़ो, भले कोई बात नहीं, समय लगेगा, 10 लोग सुनेंगे, एटलीस्ट सुन रहे हैं 10 लोग, तो उसको कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन
बतौर प्रोड्यूसर आप कब तक अपनी जेब का खर्च करोगे? कम से कम आना भी तो चाहिए, ये भी तो देखो, ये भी तो एक आर्थिकी का हिस्सा है ना। ये एक बहुत बड़ा सवाल है राजू, मतलब ये तो मैं ही जानता हूँ कि इसमें क्या है ना, क्या है इसमें करके। हमेशा तो रिस्क नहीं लिया जाता, मतलब वही जैसे 2-3 हिट गाने हो गए तो उसके बाद एक आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं कि चलो इस पे थोड़ा ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर आप लगा भी दो चैनल पे, मुझे मतलब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, सपोज मैंने आज कोई गाना बना दिया, एग्जांपल 1 लाख रुपए मैंने लगा दिए हैं और चैनल में मैंने डाल दिया, ठीक है चल गया, लोगों का प्यार मिल गया, बहुत अच्छा है, चलो अच्छा है। लेकिन एक गाने पे आप नहीं टिक सकते, फिर आपको दूसरा गाना बनाने के लिए फिर से 1 लाख आपको लगाने हैं और वो कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करके रखनी है चैनल के थ्रू। आपको लगेगा उससे कि 10-20 हज़ार रुपये आ रहे हैं, लेकिन वो आएंगे तो सही, लेकिन जो आपने एट ए टाइम उसको एक बजट दिया है उसको रिकवर करने के लिए आप उसमें कंटिन्यू वर्क करेंगे, उसको कंटिन्यूस में लाने के लिए। अगर बंद कर देंगे तो फिर बंद हो जाएगा। अच्छा, तो अभी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके मैं 2-3 बढ़िया गाने सुनना चाहूँगा। ठीक है, जैसे अभी एक रिसेंटली गीत ना, लोगों ने बहुत प्यार दिया उस गीत को, रंगीली धना, और जो है रंगीली धना की पूरी टीम को बधाइयाँ पहले तो, और पूरी जनता का प्यार इतना मिला है उस गीत को, मैं सभी का हृदय से आभार हूँ, व्यक्त करता हूँ। और 1 साल के बाद वो गाना उठा है, उस गाने को मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। ओ रंगीली धाना, ओ रंगीली धाना, होशिया मेरी बाना, ओ रंगीली धाना, होशिया मेरी बाना, ताश फैसना किले कची म्यार पहाड़ डाना, ताश फैसना किले कची म्यार पहाड़ डाना, रूणिया शहरों की तू धरिए जरा ध्याना, रूणिया शहरों की तू धरिए जरा ध्याना, जतन ले हिटे बटा खुट रणाए जाना, जतन ले हिटे बटा खुट रणाए जाना, हे धानुली लशक कमर छटक धपिल, धानुली करी लिए मी जात, नैनुआ शीश में तेल गाड़ी बुलबुली, नैनुआ पढ़ी लिए किताब। ये गाना भी बहुत पसंद किया सभी दर्शकों का, और सभी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद संदीप सोनू जी। एक और गाना मैं बस अब एक फैन की तरह बोलूँगा कि वो वाला सुना दीजिए, बैठ बना मेरी गाड़ी में। ठीक है, और ये जो दोनों गीत है, बैठ बना मेरी गाड़ी में और रंगीली धना, ये बड़े दाजू में श्री कृष्ण सिंह कारके जी ने इस गीत को लिखा है। और दाजू आपका भी धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से। और रंगीली धरा नितेश बिस जी ने बनाया है, उनको भी धन्यवाद। और बैठ बना जो है असीम मंगोलू जी ने बनाया है, उनका भी धन्यवाद। हो शर घाटा का मछ खाली बिना गे की चाह, अरे शर घाटा का मछ खाली बिना गे की चाह, अरे चौकड़ी में ठाड़े है भेरा कोली प्यारी आहा, अरे चौकड़ी में ठाड़े है भेरा कोली प्यारी आहा, अरे बैठ बना मेरी गाड़ी में घूमी आली हिट म्यार दगाड़ा, ऊंचा नीचा डाना देखली ठंडो मिठो पानी म्यार पहाड़ा, अरे बैठ बना मेरी गाड़ी में घूमी आली हिट म्यार दगाड़ा, ऊंचा नीचा डाना देखली ठंडो मिठो पानी म्यार पहाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने गाना गाया, चलते चलते बात करते हैं, तो इसी पे मैं कल देख रहा था, एक कमेंट आया था ना कि धौलछीना में मेरे दादाजी की दुकान थी। मैंने वो कमेंट करा, बड़ा भावुक था कि बोल रहे थे कि अब मेरे दादाजी नहीं रहे, बहुत पहले की दुकान थी, वो पहली दुकान थी उनकी, मतलब धौलछीना की ही पहली दुकान थी। तो बोल रहे थे लगता है ये उन्हीं को समर्पित है, बहुत अच्छा लग रहा है करके। तो जब ऐसे कमेंट आते तो कैसा लगता है? मतलब मैं वही बोला कि इतनी ऊर्जा मिलती है कि मतलब इतना डीप सोचते हैं। मैं अब धीरे धीरे एनालिसिस करना शुरू कर दिया मैंने कि भाई इतना डीप सोचते हैं कि मतलब दिल खुश हो जाता है, मतलब आंखें भर आती हैं। रात को कभी पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगा, वो बहन ने मतलब दिल खुश हो गया, क्योंकि धौलछीना अल्मोड़ा बागेश्वर इधर देखते हैं, धौलछीना एक सेंटर था, मतलब वो उस रूट का जहाँ लोग आते थे और खाना आना खाते थे, तो वही धौलछीन शब्द आ गया उसमें, तो वो भावुक कर गया, उनको भावुक कर गया। और वाकई में बहुत खूबसूरत जगह एक्चुअली, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको लेट भी हो रहा, नहीं तो मैं आप और बात करता अभी फिर आएंगे कभी, आप यहाँ पे इस होम स्टे में आएंगे
और यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया दादी यार, बहुत बहुत आपका मतलब अरे कैसी बात कर रहे हैं, धन्यवाद। और दोबारा फिर हमेशा स्वागत है आपका, हमेशा पक्का आएंगे हम। तो अभी सब लोग तैयार हो गए हैं, इनको उड़ा ले तो चलते हैं और आज के वीडियो को फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों ये थे संदीप जी, और उम्मीद करता हूँ आपको उनके साथ मेरी बातचीत अच्छी लगी होगी। और जैसे ही अब उनका गाना आएगा जो यहाँ पे शूट हुआ है तो उसकी जानकारी भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपको दे दूँगा, तो बने रहिए। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ कल सुबह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम, टाटा।